दल गौ तस्करी के ऊपर करना चाहता हूं साथियों जैसे कि आपको पता होगा भी एक तावड़ू के नज़दीक एक गोलाया गांव था जहां पे गाड़ी पकड़ी गई थी HR55 और HR55 के पकड़ने के बाद उसका पूरा नंबर मैं अभी आपको बता दूंगा। उस भाई का जिसकी वो गाड़ी थी उनका नाम था उत्तम शर्मा सिनोब जयप्रकाश। तो हमने उनसे बात करी तो उन्होंने हमें बताया कि भैया कि गाड़ी मेरी थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैटर क्या था। तो जो लोग थे उनके पास आए और बोला कि 2 गाय हैं और तावड़ू के पास एक गांव है मोहम्मदपुर, वहाँ पर आपको एक गाय लेके जानी है। तो 2500-2000 रुपये में वो गाड़ी लेके चल दिए। तो उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है गांव के द्वारा, जो गांव के मौजूदा लोग थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या हुआ, जब उत्तम शर्मा थे सिनोब जयप्रकाश, इनसे जब पूछा मैंने कि आपको गाय कहाँ से मिली और जिन्होंने आपको गाय दी उनका नाम क्या था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया जहाँ से मैंने गाय ली थी उनका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनके लड़के का नाम है सोनू और उनका गांव है छेटावास जो गुड़गांव के अंदर है। तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास कौन आया था ये बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास कोई पप्पू गुजर नाम से एक व्यक्ति आया था जिसने मुझसे कहा था कि भाई हमारी डेयरी है और हमारी डेयरी का काम है। तो उसने सोचा उत्तम शर्मा ने कहा भाई डेयरियों का काम रहती है गुजरों का, और जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर गुजरों का काम डेयरी का भी है। और उसने जब पूछा पप्पू गुजर से कि भैया भैंस होगी तो मैं ले जाऊंगा और गाय होगी तो आपके जो सरपंच होगा उसके द्वारा मुझे लिखवा के एक लेटर पैड पे दे दे और मैं गाय लेके जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो जाता है, वहाँ से वो गाय लेने जाता है। वहाँ पर एक कोई फरूका नगर है गुड़गांव के अंदर, वो उस फरूका नगर में कोई डेयरी वो है गौशाला है जहाँ पे लाके गायों को रखा जाता है, जहाँ पे गाय सेवा होती है। तो उस बंदे के पास जब वो पहुँचा तो उसने बोला, उसको अच्छे से जानता भी था कि वो गौशाला का प्रधान रह चुका है जिसने वो 2 गाय बेचने का काम करा। फिर हमने पूछा कि भैया फिर क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मुझे पुलिस ले गई। पुलिस के बाद फिर हमने बात करी। मैं आपको अगर सारी बातें मैं अपने मुंह से बता दूंगा तो फिर जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है उसमें आप जाके देखें। आज ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको स्किप ना करें, डिलीट ना करें, ज़्यादा शेयर करें। पता लगेगा कि गौ रक्षक ही गौ तस्कर हैं और ये ट्रेंड चलेगा और ये हकीकत बात है। क्योंकि कुछ लोगों को आंच लगी हुई है, कुछ लोगों को मिर्च लगी हुई है कि उनका बिजनेस ठप हो चुका है और हम इस बिजनेस को ठप कर देंगे। गौ रक्षा के नाम पे गौ तस्करी नहीं होने देंगे साथियों। तो साथियों मैंने फिर उत्तम शर्मा से एक बात और पूछी थी, जो पप्पू गुजर का मुझे बताएं। तो उसने मुझे बताया पप्पू गुजर तो नाम का ही पप्पू गुजर था, वो गुजर था ही नहीं, उसका नाम किसी व्यक्ति ने और यूज करा। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हें कैसे पता लगा। उनको जब पता लगा जब SHO ने तावड़ू नीमखेड़ा का जो तावड़ू का SHO है उसने उन बंदों के पास फोन करा कि भाई ऐसे तू आ जा। तो मुझे पता लगा कि पप्पू गुजर का तो कोई मैटर ही नहीं है, तो पप्पू गुजर को तो सिर्फ बदनाम करने की साजिश थी। होगी आपस में दुश्मनी होती भी है, एक दूसरे का नाम भी ले देते हैं। तो पुलिस ने बताया भैया पुलिस भी मिली हुई है, सब लोग मिले होते हैं। मैंने भैया आपका क्या भाई, उसको जेल हुई, अपना मुकदमा काट रहा है, मुकदमा खाया है और अब तक उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। लेकिन मेवात के लोगों और भारतवर्ष के लोगों, ये आपको तय करना है कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है। लेकिन ये तो सच है, गौ रक्षक ही गौ तस्कर है। आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपसे एंड में मिलूंगा। हेलो, कितना टाइम लग जाएगा भाई? हेलो भाई एक मिनट पड़ भाई, एक मिनट होल्ड। कितना टाइम लग जाएगा? कितना टाइम लग जाएगा इसमें? 2 मिनट। हाँ जी भाई। मैं तौफीक आली में बात कर रहा हूँ भाई आपसे। हाँ जी पहचान लिया। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूँ आपकी गाड़ी नंबर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो आपकी गाड़ी थी आपने बताई थी कि ऐसा था, मैंने गाड़ी ली थी नहीं, ये ठीक बात है ना? आवाज़ कट गई सर आपकी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपकी एक गाड़ी थी पिकअप हाँ जी 455 TMP 4722 4722। अच्छा तो इस गाड़ी में 2 गाय गोयला कोई गांव है वहां पर पकड़ी गई थी। तो ये बात सत्य है झूठ है? अच्छा, इतनी बात सही है पर 2 नहीं थी। वो थी मतलब एक बड़ी थी एक उसका बच्चा। अच्छा ये ठीक है। अच्छा दूसरी हाँ मैं ये जी। पूछ रहा हूँ आपसे, दूसरी बात ये करूंगा मैं आपसे, जब ये गाय आप कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ भेजने के लिए बोला था उन्होंने? और एक और बाकी है, कितना टाइम है भाई? होल्ड
एक चटनी ऐसा और बढ़ गया, हरा वाला लाने के लिए गया है, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा आ गया, फुल रूम वहाँ से ले आए। कोई बात नहीं, बाहर पहुँचा देना, मैं काउंटर पे खड़ा हूँ अभी, बाहर ही काउंटर पे खड़ा हूँ मैं अभी। हेलो, हाँ जी भाई। मैं कह रहा हूँ ये गाय आपकी थी, आप कहीं इसको बुकिंग में लेके जा रहे थे, आपको किसी ने भेजा था? नहीं भाई, मेरी तो खाली जो थी गाड़ी थी, अच्छा, और मैं लेके जा रहा था बुकिंग पे। भाई ये दूसरा सामान कम मिल जाएगा। बुकिंग पे कहाँ पर भाई साहब? मेरे को जो बताया था वो बताया था, इसमें बताया था ना, ये कौन सा गांव है, फिर दिमाग से निकल गया। मोहम्मदपुर है ये। अच्छा, मोहम्मदपुर। अब अच्छा, ये गाड़ी की बुकिंग किसने दी थी आपको? ये पप्पू गुजर के नाम से। पप्पू गुजर के नाम से। अच्छा, तो जब पप्पू गुजर ने आपको एक गाय भेजने के लिए बोला कि आप मोहम्मदपुर गांव लेके चले जाओ, तो उसके साथ कोई कागज या सरपंच का कोई लेटर भी दिया था क्या आपको? हाँ दिया था, दिया नहीं, वो तो मैंने जिससे ली थी ना, जी। उससे लिया था मैंने लिखवा के। अच्छा, सैंडविच जिससे भाई। आपने किससे ली थी गाय? मैंने नहीं ली थी किसी से, मेरा तो खाली किराए पे गई थी। मैंने तो जिस बंदे ने मेरे को भेजा था ना, मैंने उससे लिया था लिखवा के। आपको किस बंदे ने भेजा, वही पूछ रहा हूँ मैं आपको। यार नाम तो बड़ा भाई ध्यान नहीं है, उसके लड़के का नाम ध्यान है, शायद सोनू है। सोनू? कौन सा काम है सोनू का? छेटावास। फेटावास। हो तो गया जो भाई? आप अभी जिस गुजर का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये गुजर कौन है फिर ये? भाई पता ही नहीं है मेरे को तो, क्योंकि जो बंदा मेरे पास आया था ना, जी। उसने अपना नाम ही बताया था। क्या नाम बताया था अपना? पप्पू गुजर। पप्पू गुजर। अच्छा, जब आप इस गांव, आप अपने यहाँ से बुकिंग कहाँ से उठाई थी आपने ये? दादा ये बताया ना, ये इससे खेटावास से। अच्छा, सेंटावास से। अच्छा, जब आप अपनी गाड़ी को लेके गुजरे तो आपको गोलाया गांव में पकड़ लिया गया। हाँ तो वहाँ पर भाई, क्या हुआ हरी आपके चटनी संग? होगी। कुछ नहीं हुआ, उन्होंने क्या नाम है बुला, बात हो गई थी वो तो, उसने लड़कों ने बुला लिया, फिर वो पुलिस आ गई थी। जी। उसके बाद पुलिस ने क्या करा फिर? कुछ नहीं, मेरे को ले गए, फिर वहाँ पे रखा उन्होंने, फिर जिनकी गाय थी वो थी, उन्हें बुलाया, जी। और वो लोग अपने बैठे रहे। उन्होंने मेरे को तो अलग बैठा दिया था उन्होंने। जी। तो वो लोग आए, पैसे वैसे उन्होंने गिन के दिए मेरे सामने, हाँ। तब वो लोग उन लोगों को भेज दिया। अच्छा, जिनकी गाय थी पुलिस वालों ने उनसे पैसे लेके उन्हीं को छोड़ दिया। कौन से थाने की बात हाँ, थी ये? ये मेन तावड़ू थाने की। नीम तावड़ू थाने। को एसएचओ का नाम है, कुछ याद है आपको? भाई एसएचओ का नाम तो देखो मेरे ध्यान नहीं है, पर कोई और पुलिस वाला, मुंशी? आईओ है, आईओ का नाम तो शायद उसमें लिखा हुआ है, मेरे ध्यान नहीं है। आईओ ने भी खाए हैं पैसे, आईओ को भी दिए मैंने बाद में भाई। अच्छा, आईओ ने पैसे खाए? आईओ को भी दिया है मैंने पैसा बाद में भाई। ये आईओ तो कुछ कर ही नहीं, आईओ तो बहुत तगड़ा केस बना रहा था, बाद में जबरदस्ती का एसएचओ को तो वो दे गया। तो आईओ को, अच्छा एसएचओ को दूसरी पार्टी देगी जिन्होंने आपको गाय दी थी। आपने अपने बचाव के लिए आईओ को पैसे दिए। हाँ। कितने वो तो पैसे गाड़ी दिए में थे कितने आपने? दे रहा था भाई, पता नहीं 15,000 रुपये दिए थे मेरे ख्याल से। फिर क्या वो गाड़ी कब छूटी थी आपकी? गाड़ी बाद में छूटी है। कितने दिन बाद? अप्रोक्स कहने पर ये आप पर लग गया होगा 5-4 दिन शायद भाई। तो आप कब छूटे? गाड़ी के साथ ही बंद हो गए थे या फिर जब ही छूट गए थे आप भी? नहीं, मेरे को तो 4 दिन बाद। आप भी 4 दिन बाद छूटे हो? 4-5 दिन बाद। आप जेल चले गए थे आप भी? हाँ, सारा केस मेरे पर डाल दिया था ना उन्होंने। अच्छा, उन लोगों ने सारा केस आपके ऊपर डाल दिया था। आप बता सकते हैं आपको कोई डाउट हो किस संगठन से हैं, या कोई आपकी कोई रंजिश थी, क्या था? आपको पहले से जानते थे वो लोग? नहीं भाई, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकता, कुछ नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो कोई आइडिया ही नहीं है। उन्होंने क्या बताया आपको जब आपको बोला कि आपको मोहम्मदपुर गांव लेके जानी है, किसके घर लेके जानी है, कुछ बताया तो होगा आपको भी? कुछ उन्होंने, वो बंदा आया था, मैंने जब नई गाड़ी ली थी ना। जी जी। एक मिनट भाई, हरी चटनी आ गई है समोसे के साथ यार। उन्होंने बाहर बोला देने के लिए। अरे वो लोग कह रहे खत्म है, लेके आ रहा है, बोले तो काउंटर पर दे दूंगा। भाई एक मिनट होल्ड करना, इन्होंने जी जी, रखते हैं मेरे। कोई बात नहीं, आप ले लें हरी चटनी समोसे से। अरे यार किसी की देनी है वो। अच्छा, देनी भैया जी। भाई, वो हरी चटनी दे दी आ गई हो तो यार। नहीं है, खत्म है। ठीक है भाई, ठीक। तो फिर उत्तम शर्मा जी, हाँ जी। तो उसके बाद आपकी जमानत हुई है जेल से, मतलब आपको कोर्ट द्वारा जमानत मिली है। और जब हाँ आपको जी। उन लोगों ने बोला, जब छेटाबाद से आपने बुकिंग उठाई मोहम्मदपुर, ये नहीं बताया किस गांव, मतलब गांव में किसके घर भेजनी है, किस आदमी के वो पास बंदा, जानी है? नहीं, मेरे पास एक, जब मैंने नई गाड़ी ली थी ना, जी तो घर के बाहर ही खड़ी थी मेरी गाड़ी। जी जी। तो अब वो बंदा आ गया इत्तेफाक से घूमता फिरता, जी जी। तो मैंने गाड़ी लगा रखी थी कंपनी में। अच्छा, कंपनी में लगा रखी थी आपने?
मेरी गाड़ी कंपनी में लगी हुई थी, क्योंकि मेरे पास पहले टेम्पू था इससे पहले। अच्छा जी जी। तो टेम्पू वाले ने, कंपनी वाले ने बोला यार गाड़ी इससे टेम्पू छोटा पड़ता है, गाड़ी ले ले। तो मैंने गाड़ी नहीं ली थी। इस टाइम मुश्किल से कोई 15 दिन हुए होंगे मेरे ख्याल से, 15-20 दिन ऐसा कुछ अप्रोक्स टाइम हुआ था। अच्छा 15 दिनों। तो वो गाड़ी घर के बाहर लगी हुई थी। वो बंदा आया जी। ऐसे घूमता फिरता, जी जी कह रहा यार भाई गाड़ी आपकी क्या? मैं भाई मेरी है। जी तो बोला यार मैं, हमारा भाई डेयरी है, जी। हम लोग गाय भैंस की डेयरी है हमारी ना। अच्छा अच्छा। तो हमारे भाई मैं कि भाई बताओ। उन्होंने कहा भाई हमारे चक्कर वक्कर मार दोगे, हमारी आज गाय भैंस जाती रहती है डेयरी के लिए। जी जी मैं कि भाई मार देंगे। जी तो उन्होंने बोला मैं भाई देख पहली बात भैंस ले जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, गाय लेके जाऊंगा तो सरपंच से लिखवा के लूंगा। जी। तो बोला ठीक भाई है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भाई क्या नाम है तुम्हारा? मैं भाई मेरा नाम पप्पू गुजर है। अच्छा। मैं कि गुजर है तो मैं भाई डेयरी करता हूँ, क्योंकि सर हमारे यहाँ गुड़गांव में आसपास जितने भी गुजर है सब डेयरी करते हाँ हैं। हाँ मुझे पता है, मैं गुड़गांव में रहा हूँ, वहाँ पे ज्यादातर गुजरों की डेयरी है। हाँ। जी। मैंने कहा भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सरपंच से लिखवा के दोगे तो मैं कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, क्योंकि जी। भाई सरपंच की मोहर की वैल्यू है, जो बंदा देगा लेगा। बिल्कुल सब कुछ है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वैलिड है। तो कह रहा ठीक है भैया। मैं ठीक है भाई। जी उसका एक दिन कॉल आया, मैं था फरीदाबाद। जी कह रहा भाई ऐसे ऐसे जाना है। मैं भाई मैं तो हूँ फरीदाबाद, मैं तो जा नहीं पाऊंगा। जी। तो मैंने उस दिन तो कर दिया मना। उस दिन अच्छा। था छुट्टी थी, पता नहीं संडे था। जी जी तो भाई ऐसे ऐसे ने बोला सुबह सुबह यार भाई वहाँ से वो है, वहाँ चला जियो। जी और मेरी बात करा दी। वो तेरे को नंबर दे दिया कि भाई तेरे को बात करा देंगे, तेरे को दे देंगे। जी। और जो जिस बंदे से मैंने दी है ना, जी। वो बंदा जो फरूख नगर है, फरूख सुना नगर, होगा नाम कभी? हाँ फरूख नगर है। उसके अंदर गौशाला है बहुत जी। बड़ी अच्छा। बाहर। जी। उसका प्रधान रह चुका है वो बंदा। अच्छा फरूख उसकी नगर बात में है। जो गौशाला है उसका प्रधान रह चुका है वो बंदा। प्रधान रह चुका है वो बंदा उस गौशाला का। क्या नाम था उसका जो प्रधान है? पप्पू गुजर। नहीं, जिसने गाय बेची है, जिसने मेरे को फंसा दिया, बाद में पैसे दे ऐसे तो पैसे दे अच्छा अच्छा अच्छा, जिसने जो गौशाला का पहले प्रधान था उसने आपको गाय बेची है, और जिसने आपको फंसा मेरे दिया। को नहीं बेची। नहीं बेची मेरे को नहीं है, बेची सामने वाले को थी। मैं तो खाली ट्रांसपोर्ट था, मैं तो किराए पे गाड़ी। उस पार्टी को जो बेची थी आपकी तो बुकिंग थी। हाँ लेकिन वो मेरी बंदा खाली बुकिंग फरूख नगर में थी, मुझे प्रधान तो था। खाली। हाँ जी, तो फिर आगे? मैं उसके बाद पहुंचा। मैं भाई ऐसे ऐसे नंबर मिला है मेरे को, पप्पू गुजर ने आपका नंबर दिया है। जी कह रहा हाँ भाई दिया है। वो बंदा मुझे अपने घर ले गया। जी। बस भाई पहले अंकल जी वो सरपंच से लिखवा के भाई मेरे को मोहर लगवा के दे दो सरपंच की। जी कह रहा ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया भाई ऐसे ऐसे गाड़ी है, ऐसे ऐसे भाई एक गाय है इसमें जारी है। जी तो उसने मोहर लगवा के मैं तो दे दी। जी तो बस ये कहानी थी भाई। मैं वहाँ गया तो जी। उसने मेरे को बता दिया भाई, मैं सर गाड़ी तो हमें चलाती है तो मैं पता ही है एरिया। जी। उसने मेरे को बोल दिया भाई तू ऐसे ऐसे यहाँ आ जाइए और बाकी यहाँ मैं तेरे को मिल जाऊंगा। अच्छा। मैंने कहा भाई ठीक है। तो जी। मैं वहाँ से अपने उससे लिया और मैं जी। वहाँ चला गया। जी। अब तो वहाँ जाके सारा कांड हो गया। इन्होंने नहीं, गाय कहाँ से उठाई थी आपने? बुकिंग कहाँ से उठाई थी? गाय कहाँ से उठाई थी आप लोगों ने? छठावाद। छेटावाद से। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर? हाँ जी। उसके बाद मैं वहाँ चला गया जहाँ उसने मेरा एड्रेस बताया, मोहम्मदपुर हेर का। जी जी तो बस वहाँ जाके क्या नाम है, ये सारी बात हो गई। फिर वो पुलिस वाले, और सवाल की बात है पुलिस वाले उन बंदों को जानते थे। पुलिस वाले ने उसके जोड़ीदार को फोन किया। पुलिस बाद वाले में बंदों पता को लगा जानते कि थे? अपने फोन से पुलिस पे ऐसा ने जब फोन किया ना, ट्रेस करके कैसे भी किया। जी। बाद में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बंदे का नाम ये है। फिर उन्होंने उसके जोड़ीदार को फोन करा। अच्छा। भाई जैसे मैं और आप पार्टनर हैं तो मैं फोन ना उठाऊं या जो भी है तो वो आपको फोन करे। जी कि जी उन्होंने कहा कि मैं अपने जोड़ीदार को भेज दे, कुछ नहीं करेंगे उसे, हाँ भेज तो सही। हाँ तो उन्होंने क्या नाम रिस्पॉन्स दिया नहीं, कभी उसमें पता नहीं क्या बात हुई उनकी, क्या नहीं हुई। जी तो उन्होंने फिर सारा केस पैसे ले दे के सारा मेरे ऊपर ही लाद दिया। तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो मेरा प्रूफ है, मेरे पास बेगुनाह का, मेरे को इतना कोई है नहीं, बस केस ही चल आपके रहा है। पास बस तो बाकी सरपंच कुछ का नहीं है। लेटर पैड है ना? मेरे पास है सब कुछ। नहीं तो आपने पुलिस को दिखाया नहीं वो लेटर पैड कि मेरे पास तो सरपंच का लेटर पैड है, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? पुलिस वाले ने मेरे को बोल दिया, मेरे मुंह पे बोल दिया, बोल रहा तू कमिश्नर से लिखवा रहा था ना एक बार, तो केस बना देते थे अब। अच्छा पुलिस ने बोला। अच्छा जिन बंदों ने आपको गोलाय गांव में पकड़े थे वो बंदे कौन थे जिन्होंने आपको पकड़ा था? पता नहीं सर, उनको जानते ही नहीं है। अच्छा मुझे। अच्छा जो सरपंच का लेटर पैड है आपके पास अभी भी होगा तो आप हमें उसे व्हाट्सअप कर दोगे? भाई अभी तो वो तो कोर्ट में लगा हुआ है भाई। अच्छा उसकी कॉपी नहीं है आपके पास? कॉपी का सर हो तो वकील के पास हो, मेरे को पता भी नहीं है। अच्छा तो आपके गवाह कौन बने हैं फिर इस केस में? किस चीज के गवाह सर, मतलब किस टाइप के गवाह? ये ऐसे गवाह नहीं होते कि जी हमने गाय ले जाता देखा, हमने देखा, ऐसे रहते ना गवाह भी बनाती है पुलिस। वही बंदे हुए थे जिन्होंने क्या नाम है फोन किया था ना, गाँव के बंदे। अच्छा जिन बंदों ने फोन किया था वही बंदे गांव के गवाह हैं। हाँ तो आप अब मुकदमा लड़ रहे हैं अपने पैसों से, है ना? अपने पैसों से लड़ रहे हैं भाई। और आपकी गाड़ी कहाँ गई है?
गाड़ी सर फिर मैंने परेशान होकर हटा दी। मैं कि भैया ऐसे तो रोज चेना के साला कोई 2 नंबर का माल भरवाएगा। हाँ। पापा के नाम पर गाड़ी है, मैं कब तक भुगतना फिरूंगा इस चीज को। पापा का नाम क्या आपके का? जयप्रकाश। तो सर फरोड तो मैं ही नहीं, फरोड होता तो अपने घर के नाम पर गाड़ी निकलवा कर सर 2 नंबर का काम थोड़ी करता मैं। इतना दिमाग तो मेरे में अब भी क्या है। काम कर रहे हो उत्तम शर्मा जी आप? सर मैं फिलहाल बाइक रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ सर अब। बाइक रिपेयरिंग काम कर रहे हैं। चलो अच्छा ठीक है। देखो मैं मुस्लिम रक्षा दल का अध्यक्ष हूँ तौफीक आली में। हमें पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है, तो तब हमने आपसे कांटेक्ट किया, आपका नंबर लिया। अब जो भी कोई बात होगी ना, हम आपकी बात को बड़े उससे उठाएंगे, बहुत ऊंचे तक हम इसका बात को लेके जाएंगे। ऐसे निर्दोष लोगों को ये लोग फंसा रहे हैं, इनका तो बिजनेस है। इन लोगों ने तो अपना बिजनेस बना रखा है, गरीब लोगों को फंसाने का, उनको वहाँ पे फंसवा देते हैं। अगर आप इन गायों को वहाँ लेके चले जाते हैं मोहम्मदपुर गांव में, हमें नहीं पता इन गायों के साथ क्या होता। सर मुझे खुद नहीं पता, मुझे सर ये डेयरी सर ये पता जिसने बेची उसे नहीं पता किसको बेच रहा। सर मैं तो ट्रांसपोर्टर, मुझे तो क्या पता माल कहाँ जा रहा है। सर कितने पैसों में ले गए थे सर आपको करके ये? सर अब तो मेरे ध्यान भी नहीं है, लेकिन लिए होंगे कोई 1500 रुपये अराउंड तो लिए होंगे, क्योंकि तुम शर्मा से मैं बात कर रहा हूँ, उसने अपनी डिटेल में सारी बात बता चुका है मुझे वो। तो आपको ये तय करना है कि कौन तो गौवध कर रहा है। लिए होंगे कोई 1500 रुपये अराउंड। जैसे कि आपने वीडियो में देखी होगी, रिकॉर्डिंग मेरी है और उस तुम शर्मा से मैं बात कर रहा हूँ। उसने अपनी डिटेल में सारी बात बता चुका है मुझे वो। तो आपको ये तय करना है कि कौन तो गौवध कर रहा है, कौन गौ तस्करी कर रहा है और कौन गौ रक्षक है। गौ रक्षक ही गौ तस्कर है और इनके जो ये इन्होंने मंसूबे हैं, इनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। जो ये इन्होंने गोरख धंधा चला रखा था गरीब लोगों को फंसाने का, अब वो काम नहीं चलेगा। साथियों, मैं आपसे एक अपील और है, अगर आपको दिखे कि मेवात के अंदर कहीं भी कोई गाड़ी दिखे तो आपको भी अधिकार है, रोक के पूछें आप उनसे कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं। इन लोगों का तरीका बता देता हूं मैं, ये क्या करते हैं, नई गाड़ी हुई उस पर शुभ लाभ लिखवा लेंगे, इधर कुछ भी ऐसे हिंदू नाम डलवा देंगे ताकि किसी को शक ना हो। इसी आड़ में ये गौ तस्करियां कर रहे हैं जो गौ रक्षक हैं। आपको ये देखना होगा असली गौ रक्षक कौन है और नकली गौ रक्षक कौन है। मैंने तो आपको बता दिया रिकॉर्डिंग में भी कौन असली है और कौन नकली है, किन का ये धंधा है, धंधे से कौन कमाते हैं, आपको तय करना है। साथियों ध्यान रखें, बस सबसे ज़्यादा इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि भारतवर्ष के अंदर कोने कोने में वीडियो पहुंच जाए, पता लग जाए गौ रक्षक ही गौ तस्कर है।